हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी नेताजी की चश्मा पाठ के माध्यम से हमारे देश और देशभक्तों के प्रति सम्मान प्रकट करने, उनके प्रति, देश के प्रति सम्मान की भावना रखने, देशभक्तों के प्रति सम्मान प्रकट करने, इन बातों पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे देश के लोग, किस तरह से एक देशवासी को, अपने देशभक्तों का, अपने देश का सम्मान करना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था कि विश्व रेखा का वासी जो जीता था नित हाँफ हाँफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता था प्राण निछावर। यानी अपने देश, अपनी मिट्टी, इसका सम्मान करना, इसे प्रेम करना हमारे भारतीय संस्कृति में शुरू से ही है। कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। नेताजी इसमें बताना चाहते हैं कि एक देश की परिभाषा क्या है। एक देश की परिभाषा सिर्फ ये नहीं जैसे नक्शे पर यहाँ से यहाँ तक हमारा भारत है, ऐसा नहीं है कि बस ये नक्शा है, यहाँ पर भारत है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत वह है जिसमें भारतीय जो रहने वाले लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम करें, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मिट्टी, अपनी नदी, पहाड़, पशु पक्षी, मतलब अपने देश के कण कण से प्रेम करें, तब ये संगठित रूप ही देश कहलाता है। नेताजी की व्याख्या देश के प्रति बहुत ही सुंदर है और स्वयं प्रकाश जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से उद्घाटित किया है। इसमें एक हालदार साहब हैं, कहानी के मुख्य पात्र हैं। वे एक विशेष कस्बे में नियुक्त होते हैं और वहाँ जाकर रहते हैं। 2 साल तक वे रहते हैं और जिस गांव, जिस कस्बे में वे रहते हैं, वहाँ से जाते समय उनको रास्ते में एक कस्बा पड़ता है जहाँ पर नगर पालिका का शासन है। नगर पालिका अपने कार्य को करने हेतु, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक सुंदर प्रतिमा लगवा देती है। उसमें यहाँ पेट के ऊपर तक और आधा आधा बाँह तक नेताजी की खूब सुंदर मूर्ति बनी है, जिसे बस्ट कहते हैं। उनके संगमरमर की बहुत ही सुंदर मूर्ति है और देखने से ऐसा लगता है कि अभी अभी नेताजी बोल देंगे, इतनी स्पष्ट, इतनी सुंदर मूर्ति है। हालदार साहब उसको देखते हैं तो देखते क्या है कि उस पर संगमरमर की मूर्ति बनी है, लेकिन उसमें चश्मा रियल लगा है, ओरिजिनल चश्मा, शीशे का चश्मा लगा हुआ है। उनको देख करके आश्चर्य होता है। बगल में पान की दुकान से वे पान खाते हैं और उस दुकानदार से पूछते हैं कि मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन इस पर चश्मा रियल क्यों है, कौन लगाया है? तो बोला कि नहीं साहब, चश्मा इस पर या तो लगा ही नहीं था, या तो लगा हुआ टूट गया है। वो बताता है कि जब नगर पालिका ने इसको कार्यभार, क्योंकि उसका समय सीमित होता है, उतने समय में उसको कंप्लीट करने के लिए उसने किसी कलाकार को मूर्ति का ठेका दिया और एक स्कूल मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को बनाया होगा। या तो जल्दी जल्दी में वो चश्मा बनाना भूल गया होगा, या तो फिर वो चश्मे से कांच सा दृश्य उपस्थित न कर सकने का कारण उसे छोड़ दिया होगा। तो हलदार साहब पूछते हैं कि आखिर चश्मा लगाया किसने? तो उसने कहा कैप्टन ने, कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन नाम से हलदार साहब के मन में एक लंबे चौड़े हृष्ट पुरुष फौजी का आभास होता है। वे पूछते हैं कि कैप्टन कौन था, क्या किसी सेना का सिपाही है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक?
इस पर वो पान वाला हंसता है और कहता है कि अरे वो पागल क्या जाएगा फौज में, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल। लेखक को ये बात को सुन करके, हलदार साहब को ये बात सुन करके बहुत ही दुख होता है कि जो अपने देशभक्तों का सम्मान नहीं कर सकते, जो सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त की मूर्ति पर चश्मा लगाता है, ऐसे देशभक्त के प्रति, इस तरह की भावना रखने वाले के प्रति इस तरह की बात को सुन करके हलदार साहब के हृदय को धक्का सा लगता है। लेखक ने पान वाले का एक बहुत ही सुंदर रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। पान वाला एक हंसमुख, खुशमिजाज, काला, मोटा और थुलथुल शरीर वाला है। उसका पेट निकला हुआ, चोट निकली हुई है, हमेशा पान खाता रहता है। उसके पान खाने की वजह से सारे के सारे दांत लाल काले पड़ गए हैं और जब वो हंसता है तो उसकी त्वचा थिरकने लगती है। एक बहुत ही सुंदर रेखाचित्र प्रस्तुत किया है पान वाले का हंसने के लिए। तो वो पान वाला जब बताता है, फिर पूछता है कि आखिर ये चश्मा बदल क्यों देता है। तो उसने कहा कि वो जो चश्मा मूर्ति के ऊपर लगाया रहता है, अगर कोई किसी ग्राहक को ये पसंद आ गया तो उस फ्रेम को वो चेंज करके नेताजी की मूर्ति से उतार करके और उसको दूसरा वो चश्मा उसको दे देता था, फिर नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इस तरह से सिंपली कहा जाए तो एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता था चश्मा बेचने का। उसके पास दुकान थी नहीं, वो एक हाथ में संदूक थी और एक हाथ में बांस पर चश्मे लेकर के बेचारा गली गली भटकता था। उसकी अपनी दुकान भी नहीं थी। इतनी गरीबी की अवस्था में भी उसको नेताजी के प्रति कितना सम्मान, कितना प्रेम था। उसी समय जब चश्मे वाला वहाँ आता है, उसको देख करके पान वाला कहता है कि अब जो कुछ आपको पूछना है उसी से पूछिए। वही चश्मे वाला आता है, उसको देख करके इनको बहुत आश्चर्य होता है। एक बहुत ही लंगड़ा बूढ़ा मरियल सा आदमी है और वो हाथ में संदूकची लिए हुए और एक हाथ में बांस पर चश्मा लगाए हुए उधर ही आ रहा था। उसको देख करके इनका मन भर आता है। ये विचार करते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो लोग देशभक्तों का जो सम्मान करने वाले हैं उन पर हंसते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी भी अपने को बेच डालने तक का मौका नहीं छोड़ते। ऐसे देश का विकास क्या हो सकता है, उस कौम का कहाँ सम्मान हो सकता है, ये विचार करते हैं। इसके बाद प्रतिदिन वो आते जाते रहते हैं, उसी मोहल्ले से जाते हैं और वहाँ उनकी जीप रुकती है। वो नेताजी की चश्मा को देखते हैं, नेताजी को देखते हैं, उनके चश्मे को देखते हैं। चश्मा हमेशा बदला होता है, कभी आज दूसरा है तो कल दूसरा, फिर तीसरा, अलग अलग फ्रेम, अलग अलग साइज का उनको लगाया रहता है। हलदार साहब मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। प्रतिदिन वहाँ आते हैं, पान खाते हैं, मूर्ति देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दिन देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। वे पान वाले से आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं कि अरे भाई, आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला उदास हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने गमछे की कोर से अपनी आंखें पोंछते हुए बोलता है कि साहब, कैप्टन मर गया। हलदार साहब का गला भर आता है, वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ पूछ नहीं पाते, वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब अगले दिन वहाँ से आते हैं तो पहले अपने ड्राइवर को बोल देते हैं कि आज हम लोग वहाँ पर पान नहीं खाएंगे, वहाँ रुकेंगे नहीं, उधर हम मन में सोचते हैं कि हम मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि कैप्टन मर गया और आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। ऐसा विचार करते हुए जाते हैं, पान नहीं खाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आदत से मजबूर होकर के उनकी नज़र अपने आप मूर्ति की तरफ उठ जाती है। वो मूर्ति को देखते हैं तो इस पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा जो सरपत होता है, जिसे देहात में पतलो कहते हैं, उसके डेंटल का चश्मा बना करके उस पर लगाया हुआ है। उसको देख करके
ये एकदम खुशी से उछल पड़ते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत झटके में चिल्लाते हैं ड्राइवर से कि ड्राइवर गाड़ी रोको। और ड्राइवर एकाएक ब्रेक मारता है, गाड़ी आवाज़ के साथ रुकती है, सारे लोग उधर देखने लगते हैं। हवलदार साहब उसे गाड़ी से उतर करके और सीधे मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और उसको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने देखा, सरकंडे का चश्मा देखकर उनका गला भर आया। इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि सरकंडे का चश्मा कोई बड़ा आदमी तो लगाएगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे लगाते हैं। इनके मन को एक ढांढस सा बंधा, एक धैर्य सा बंधा कि जिस देश के बच्चे भी देशभक्तों का सम्मान करने वाले होते हैं, उस देश का कभी पतन नहीं हो सकता। इसलिए उनका गला भर आता है। तो कहानी में कहने का सीधा सीधा भाव यह है कि हमें हमेशा अपने देश का सम्मान, देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए। और सचमुच एक सिपाही का ही सिर्फ कर्तव्य नहीं होता है अपने देश की रक्षा करना। देश के हर व्यक्ति, बच्चा, युवा या जो जिस भी व्यवसाय में है, अपने अपने तरीके से अपने देश की सेवा करना उसका संकल्प होना चाहिए। आदमी को अपने देश के प्रति सम्मान, उसके प्रति अपना समर्पण भाव रखना चाहिए। तो ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। आप इस पाठ को एक बार 2 बार अपने से पढ़िए, इसका सेंस समझिए और जो समझ में नहीं आता उसे पूछिए। इसके क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। सैलानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों करते हैं? तो सैलानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि वह महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान सम्मान करता है और उनको चश्मा बराबर लगाता रहता है। यानी देशभक्तों का सम्मान करने के लिए, देश के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए उसे कैप्टन कहा जाता है। पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। अभी हमने आपको बताया कि पान वाला एक काला मोटा, खुशमिजाज, थुल और निकली हुई तोंद का व्यक्ति है जो हमेशा पान खाए रहता है। उस पान खाने की वजह से उसके दांत काले और लाल पड़ जाते हैं और जब वो हंसता है तो उसकी बत्तीसियाँ दिखाई दे जाती हैं और उसकी तोंद थिरकने लगती है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? इसके प्रति, कैप्टन के प्रति हवलदार साहब के मतलब आपके मन में क्या विचार पैदा होते हैं? तो बताया गया अभी कि जब उन्होंने उसको लंगड़ा कहा, वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में, वो पागल है पागल। इस पर हवलदार साहब बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि जो व्यक्ति अपने देशभक्तों का सम्मान नहीं कर सकते, वो अपने देश के प्रति कौन सा कर्तव्य निभा सकते हैं। ठीक है, फिर आप इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम बता दिए, फिर आप आगे से सारे क्वेश्चंस लिख डालिए और इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़िए। जो समझ में नहीं आता है वो लाइव क्लास में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।